नमस्कार, मैं सुप्रिया सिन्हा द फ्रंट फेस इंडिया में आप सबका स्वागत है। हिंदू भजन रघुपति राघव राजा राम में अल्लाह जोड़ने के लिए गांधी जी ने उसे कैसे किया था विकृत, जानिए। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 192वीं जयंती थी, जिन्हें भारत में राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। तटीय शहर पोरबंदर में एक गुजराती हिंदू मोदबनिया परिवार में जन्मे गांधी जी ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड से पूरी की और कानून की प्रैक्टिस करने के लिए वहां से वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। बाद में वह भारत लौट आए और दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इन सब के अलावा उन्होंने विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से दैनिक प्रार्थना सभाओं को आयोजन के साथ प्रयोग किया। इन बैठकों के दौरान गांधी जी ने लोकप्रिय भजनों और धार्मिक गीतों के सामुदायिक गायन को प्रोत्साहित किया। इनकी प्रार्थना सभाओं में रघुपति राघव राजा राम मुख्य आकर्षण का केंद्र था। भजन का इस्तेमाल पहली बार इनके द्वारा 1930 में दांडी मार्च के दौरान एक नए कानून का विरोध करने के लिए किया गया था, जिसे अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक बनाने या उसे बेचने से प्रतिबंधित करने के लिए बनाया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को लोकप्रिय बनाया, क्योंकि मार्च करने वालों ने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए यह गाना गाया था। हालांकि कल्पना के विपरीत बापू भजन के निर्माता नहीं थे। भगवान श्री हरि के मानव अवतार पुरुषोत्तम श्री राम को समर्पित यह भजन श्री लक्ष्मण आचार्य द्वारा रचित श्री नमा रामायणम का एक अंश है। गांधी जी इस मूल की भजन की 1-2 पंक्तियों को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी के अनुसार परिवर्तित करके गाया करते थे। इस दौरान एक और मिथक पॉपुलर हो गया था कि यह एक देशभक्ति गीत है, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज की एक धर्मनिरपेक्ष समग्र छवि पेश करना है। हालांकि मूल रचना को, जिसे कभी कभी राम धुन के रूप में संदर्भित किया जाता था, भगवान राम की महिमा और स्तुति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गांधी जी उस मूल रचना में बदलाव करके प्रार्थना सभा में गाया करते थे, जो इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। धार्मिक भजन का यह घटिया संस्करण तुरंत ही लोकप्रिय हो गया। इसके पीछे गांधी जी द्वारा स्वयं इसे प्रमोट करना था, और इसके धर्मनिरपेक्ष अर्थ की वजह से यह अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इस भजन की रचना प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर द्वारा की गई थी। यहाँ तक कि बॉलीवुड ने भी धार्मिक भजन के मिलावटी संस्करण पर विचार करने में अपनी भूमिका निभाई। हिंदी फिल्मों जैसा कि लगे रहो मुन्ना भाई और कुछ कुछ होता है में इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा यह 1982 में अफ्रोबीट बैंड के एल्बम ओसी बीसा अनलेशित लाइफ का शुरुआती ट्रैक भी था। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदुओं के राम जाप वाले भजन को विकृत कर दिया। बता दें कि गांधी जी के सामुदायिक प्रार्थना में मुस्लिमों का कलमा जाप भी शामिल था। हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट या ऐतिहासिक सबूत तो नहीं है जो यह बताया हो कि गांधी जी ने हिंदुओं की चिंताओं को दूर करने के लिए कुरान की आयतों को बदल दिया या कलमा में बदलाव किया था, ताकि इसे आपसी सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव के अपने स्वीकृत रख के अनुकूल बनाया जा सके। शायद इस दोहरेपन के कारण ही विभाजन के दौरान गांधी जी की प्रार्थना सभाओं का ध्रुवीकरण हो गया और प्रार्थना सभाओं के दौरान कलमा को शामिल करने पर सवाल उठाए जाने लगे। राम धुन में मिलावट एक ऐसी घटना थी जिसमें गांधी जी ने हिंदुओं की भावनाओं के प्रति बेहद कम संवेदनशीलता दिखाई। उनके लिए अगर हिंदू धर्म ग्रंथों और धार्मिक गीतों में बदलाव करने से मुस्लिम चिंताओं को संतुष्ट करने में मदद मिलती है तो यह उचित था। हालांकि उन्होंने मुस्लिमों को आधुनिकता को अपनाने
और इस्लाम की अपनी शुद्धतावादी व्याख्या को छोड़ने के लिए कहने से परहेज किया। दुर्भाग्य से धर्मनिरपेक्षता का यह विकृत संस्करण जिसका उन्होंने समर्थन किया, यह आज भी भारत को परेशान कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता की विकृति और बदतर हो गई है। वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवी हिंदुओं को अपराध बोध की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि गांधी जी ने स्वयं निर्धारित किया था। भारत में धर्मनिरपेक्षता एक तरफा रास्ता है, जहां राष्ट्र के बहुलवादी ताने बाने को संरक्षित करने का भार पूरी तरह से हिंदुओं के कंधों पर है। वहीं अन्य समुदायों के सदस्य अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक एकता के आदर्शों को बनाए रखने के लिए उन पर किसी भी तरह का कोई दायित्व नहीं है। धन्यवाद।